Hello friends, good morning. Welcome on my YouTube channel Learn with Sufyan सर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टीईटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे शॉर्ट में महा टीईटी कहा जाता है, बहुत जल्द ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है ये टीईटी के ऊपर में टीईटी का एग्ज़ाम लेने वाली है टीचर्स भर्ती के लिए। हो सके तो ये फरवरी या मार्च के अंदर में इसकी नोटिफिकेशन आ जाएंगी एग्ज़ाम्स की, या फिर आफ्टर लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन के बाद भी ये एग्ज़ाम हो सकता है। यानी कि साल में कभी भी ये एग्ज़ाम जो है लिया जा सकता है गवर्नमेंट के थ्रू। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए टीईटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लाया हूँ। टीईटी जो है दो तरह के पेपर्स के ऊपर में होता है। एक होता है पेपर फर्स्ट और एक होता है पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो है ये क्लास फर्स्ट और क्लास फिफ्थ के, यानी कि फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए लिया जाता है। और जो बच्चे ये पेपर फर्स्ट देना चाहते हैं तो उनके लिए क्राइटेरिया है कि वो डीएड डिप्लोमा इन एजुकेशन उनका होना चाहिए। इसमें उन्हें डिप्लोमा की जो डिग्री होती है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो होता है वो होना चाहिए इनकी क्वालिफ़िकेशन। तो इसलिए वो लोग, जो बच्चे जिनके पास में डिप्लोमा इन एजुकेशन का जो डिप्लोमा होता है डीएड का, वो इस पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह पेपर सेकंड का जो है, ये पेपर सेकंड क्लास 6 से लेकर 8 तक लिया जाता है, 6 to 8। ये पेपर वाले बच्चे, इनके पास में बीएड की डिग्री होनी चाहिए। इनके लिए क्राइटेरिया है कि भाई एटलीस्ट ये बीएड जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन, डिप्लोमा इन एजुकेशन। तो ये पेपर सेकंड वाले जो बच्चे हैं उनके पास में बीएड की डिग्री होना चाहिए, वो पेपर सेकंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक एक बारी से 1 by 1 दोनों पेपर का फर्स्ट और सेकंड पेपर जो है उनका सिलेबस अपन यहाँ पर देखेंगे, और इस पर कितने क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पर मैंने आपको लिख कर बताए हैं। क्या पेपर फर्स्ट का जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 150 होते हैं, 150 मार्क्स होते हैं। टोटल क्वेश्चन आते हैं इसमें 150, 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स। इस तरह से पेपर सेकंड में भी वैसी है, उसी तरह है। यहाँ भी जो है पेपर सेकंड में 150 मार्क्स रहेंगे और 150 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि सेम दोनों के जैसा एक जैसा ही होगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, वो भी देखते हैं अपन यहाँ पर अभी। 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चन मीन्स कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स। ओके, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पेपर फर्स्ट के अंदर में जो है, जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं आपको, वो है 1, 2, 3, 4, 5 सब्जेक्ट दिए, ठीक है। और हर एक सब्जेक्ट के 30 मार्क्स है और उस 30 मार्क्स के लिए 30 क्वेश्चन है, यानी कि हर सब्जेक्ट से आपको 30 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो ऐसे टोटल मार्क्स होंगे हर सब्जेक्ट के 30 मार्क्स। 5 क्वेश्चन है तो पाँचों भी जो 5 जो सब्जेक्ट है, जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, दूसरा है फर्स्ट लैंग्वेज। अब आप लोग जो भी है मराठी हिंदी मीडियम वाले, उर्दू मीडियम वाले, तो वो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज अपने हिसाब से आप लोग उसको चूज़ कर सकते हैं। और दोनों भी इसमें 30-30 मार्क्स आएंगे, चाहे आप फर्स्ट लैंग्वेज लो या सेकंड लैंग्वेज लो। जो उर्दू वाले हैं वो फर्स्ट लैंग्वेज में उर्दू लेते हैं, मराठी वाले मराठी लेंगे, हिंदी वाले हिंदी लेंगे। सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश की प्रीफर की जाती है, तो वो भी आपको जो है सेकंड लैंग्वेज दोनों इस तरह से फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज 30-30 मार्क्स की होती है। और इन पर दोनों पर आपको 30-30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, ऐसे 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। फिर उसके बाद में ये हो गए पहले इसके 30, फिर ये 30, 60, फिर 30, 90, ऐसे जो है 90 मार्क्स हो चुके हैं 3 सब्जेक्ट के। फिर उसके बाद में आता है यहाँ पर मैथमेटिक्स। ये 1ली से 5वीं तक के बच्चों के लिए जो
डिप्लोमा वाले जो बच्चे हैं जो अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए मैथमेटिक्स यहाँ पर होगा, और मैथमेटिक्स रिजर्व पेपर सेकंड में भी कंपलसरी होता है। यहाँ पर दोनों पेपर में मैथमेटिक्स होगा। तो यहाँ पर जो है मैथमेटिक्स के अंदर में भी आप देख रहे हैं कि 30 मार्क्स है और 30 क्वेश्चन है, यानी कि एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स, ऐसे 30 क्वेश्चन के 30 मार्क्स। उसके बाद में लास्ट सब्जेक्ट है पेपर फर्स्ट का एनवायरनमेंटल स्टडीज़, EVS जिसे कहते हैं अपन। इसमें भी सेम वैसी है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, ठीक है। और इस तरह टोटल क्वेश्चन होंगे 150 और टोटल मार्क्स होंगे 150। और साथ ही साथ ये जो पेपर होता है, ये पेपर होता है नियर अबाउट 2.5 घंटे का, है ना, 2.5 आवर्स का ये पेपर होता है। दोनों भी पेपर जो है 2.5 आवर्स के होंगे, पेपर फर्स्ट भी और पेपर सेकंड भी। उसी तरह यहाँ पर अब पेपर सेकंड का भी देख लेते हैं अपन कि पेपर सेकंड जो है क्लास 6 से तो 8 तक के लिए है। ये 6 और 8 के लिए टोटल क्वेश्चन 150 आएंगे और टोटल मार्क्स भी 150 रहेंगे। सेम है यहाँ पर, जो यहाँ पर देख रहे हैं आप पार्ट 1 के अंदर में देखे थे आपने, यहाँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी नाम का जो सब्जेक्ट है वो भी यहाँ है, सेम है 30 मार्क्स होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे। यहाँ फर्स्ट लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज, यहाँ भी फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज होंगी। जो भी आप लेना चाहते हैं, उर्दू मीडियम वाले उर्दू लेंगे, मराठी मीडियम वाले मराठी, हिंदी मीडियम वाले हिंदी लेंगे, चाहे वो फर्स्ट लो या फिर सेकंड लैंग्वेज हो। दोनों के 30 मार्क्स है, 30 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। और उसी तरह यहाँ पर जो है अब ये इसके अंदर में जो बीएड वाले कैंडिडेट्स है वो यहाँ पर मेथड्स लेते हैं, मेथड लेना पड़ेगा उन्हें कि भाई मैथ और साइंस है और एक है सोशल साइंस। जो बच्चे बीएससी करे हुए होते हैं, जैसे बीएससी साइंस के थ्रू होता है या मैथ्स के थ्रू है, तो वो उनका मेथड जो रहता है वो मैथ एंड साइंस होता है। इसमें मैथ के 30 क्वेश्चन रहेंगे यानी कि 30 मार्क्स, साइंस के भी 30 क्वेश्चन रहेंगे यानी कि 30 मार्क्स, इस तरह से होंगे। तो ये होगा टोटल दोनों का मिलाकर 60 हो गया। तो इस तरह से ये दो है, ये 30 और 30 60 और 30 90, और ये दोनों का मिलाकर जो है 60 जो होंगे यहाँ पर, इस तरह से क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब जो बच्चे मैथ और साइंस नहीं लेते हैं, यानी कि उनका बीएससी नहीं है, तो फिर वो प्रेफर करते हैं सोशल साइंस को। इसके अंदर में इनको ये डायरेक्ट 60 मार्क्स के लिए इसके अंदर में आएगा, सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए। इसमें सोशल साइंस में जो है, जब आप अभी तो ये सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूँ, जब सिलेबस बताएंगे आपको तो उस टाइम पर बता दिया जाएगा आपको कि सोशल साइंस के अंदर में कौन कौन सी चीज़ें इसके सिलेबस के अंदर में आती है। सोशल साइंस में जनरली एनवायरमेंटल साइंस आएगा, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी आएगा, हिस्ट्री वगैरह आएगा, ये सारी चीज़ें आती है। ऐसे टोटल मिलाकर 60 मार्क्स होंगे और ये हो जाएगा टोटल 150 मार्क्स का। 150 मार्क्स का ये मार्क्स होंगे और 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स। इस तरह से ये पेपर फर्स्ट का है और ये पेपर सेकंड का है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखे हैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के बारे में। 5 सब्जेक्ट दोनों पेपर से रहेंगे, ढाई जो है घंटे का पेपर होगा, और साथ ही हर सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन आएंगे और एक मार्क का एक क्वेश्चन होगा। ऐसे टोटल जो है 150 मार्क्स 150 मार्क्स का पेपर होगा। हर सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए आएंगे आपको, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड से। डिफरेंस इतना रहेगा यहाँ पर कि ये पेपर फर्स्ट जो है ये डीएड वाले जो बच्चे हैं उनके लिए होगा, जो पहली से लेकर 5वीं जमात तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेपर सेकंड जो पेपर होगा वो क्लास 6 to 8 तक होगा, और ये जो है 6 to 8 वाले, ये बीएड वाले बच्चे जो होते हैं ये अप्लाई करेंगे यहाँ पर 6 to 8 के लिए। और इसके अंदर में पेपर सेकंड के अंदर में एक फ़र्क ये होगा कि जो बच्चे जिन्होंने बीएससी किया हुआ है तो उनके लिए ऑप्शन होता है वहाँ पर मैथ और साइंस मेथड चूज़ करने का। और उसी तरह जिन बच्चों ने
BA MA किया हुआ है तो उनके लिए ऑप्शन होता है वहाँ पर सोशल साइंस का, सोशल स्टडीज़ का। वो पेपर सेकंड के अंदर में होता है, पेपर फर्स्ट में नहीं होता है। इसलिए जो है यहाँ पर पेपर फर्स्ट का सिलेबस मैं आपके लिए पहले लेकर आया हूँ, पेपर सेकंड का भी सिलेबस लेकर आऊँगा। ठीक है, तो पहला जो सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसके अंदर में आप सीखेंगे, पढ़ेंगे लर्निंग एंड पेडागोजी, सीखना और महारत तदरीस। और दूसरा पॉइंट है इसके अंदर में कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, मतलब इसका जामे तालीम का तसव्वुर और खुसूसी ज़रूरियात वाले बच्चों को समझना। और तीसरा टॉपिक है इस सब्जेक्ट के अंदर में चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी एजुकेशन, बच्चों की नशोनुमा और इब्तदाई तालीम। तो ये 3 टॉपिक जो है मैंने शॉर्ट में आपको मेन जो टॉपिक है यहाँ पर वो बताया हो चाइल्ड डेवलपमेंट के एंड पेडागोजी के अंदर में। तो ये 3 टॉपिक जो है ये मेन, और इसके अंदर में आप तो बहुत सारे डिटेल में पढ़ना है आपको। चाइल्ड डेवलपमेंट, कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी एजुकेशन। जो बच्चे CTET का एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको पता होगा कि वो चाइल्ड डेवलपमेंट जो है उसके अंदर में कितनी सारी चीज़ें आती है, कौन कौन सी थ्योरी आती है। कोलबर्ग्स एक है, उनकी थ्योरी आती है, और भी बहुत सारी ऐसी आती है। तो ये सारी थ्योरीज़ वगैरह, बच्चों की ग्रोथ, बच्चों की नशोनुमा, कौन सी एज में किस तरह से होती है, कौन सी एज में क्या सीखते हैं बच्चे, ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में देखनी है। फिर उसके बाद में जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज सेकंड है यहाँ पर दिया हुआ आपको। पहले फर्स्ट लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज इधर देख लेते हैं अपन। फर्स्ट लैंग्वेज जो भी बच्चे प्रेफर करेंगे, उर्दू है, उर्दू वाले, हिंदी मराठी वाले, इस तरह से। तो उर्दू के लिए फर्स्ट लैंग्वेज जो है, सबसे पहले इसके अंदर में आपको इन्फेरेंस पढ़ना पड़ेगा। इन्फेरेंस जिसे कहा जाता है अंदाज़ा वगैरह करना। फिर उसके बाद में ग्रामर से रिलेटेड होता है, यहाँ पर में ग्रामर कवायद उर्दू के। उसी तरह पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, पेडागोजी यहाँ भी होता है इस तरह से कि भाई जब लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है इसका उर्दू में तर्जुमा, ज़बान की तरक्की की तदरीस और ज़बानी काबिलियत, तो ये होता है इसके अंदर में। और उसी तरह वर्बल एबिलिटी, ज़बानी सलाहियत, काबिलियत, और लैंग्वेज कंप्रीहेंसन, ज़बान की समझ, रीडिंग अनसीन पैसेज, नादीदा इबारतें पढ़ना। तो इसके अंदर में जो है बहुत सारे इसके अंदर में चीज़ें हैं उर्दू के अंदर में सीखने के लिए आप लोगों को। अनसीन पैसेज भी आते हैं, पैसेज पर से क्वेश्चन आपको ढूंढना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। पैसेज आती है, ड्रामाज आते हैं, और नज़में आती है, ये सारे चीज़ें आती हैं यहाँ पर इसके अंदर में। और उस पर से कुछ आपको क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, और वो क्वेश्चन फिर आपको पैसेज में से ढूंढना पड़ेगा। और उसी तरह वाहिद जमा आती है, मुसन्निफ़ के नाम आते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आती है, ये उर्दू के अंदर में आप लोग सीखेंगे। फिर उसके बाद में है लैंग्वेज सेकंड, इसमें भी आपको सेम उसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। लैंग्वेज कंप्रीहेंशन सीखेंगे आप, इंग्लिश के लिए है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट आएगा, इसमें भी अनसीन पैसेज आएंगे, पोएम्स वगैरह आएंगे, ग्रामर आएगा यहाँ पर, उर्दू का भी ग्रामर रहेगा, इंग्लिश का भी ग्रामर रहेगा। और इस तरह से लैंग्वेज सेकंड के अंदर में इन सारी चीज़ों पर आपको 30 क्वेश्चन आएंगे हर सब्जेक्ट से, लैंग्वेज फर्स्ट में भी और पेडागोजी में भी। फिर उसके बाद में है मैथमेटिक्स, इल्म रियाजी। तो मैथमेटिक्स के ये इतने टॉपिक्स हैं आपको यहाँ दिए हुए। क्या सबसे पहले ज्योमेट्री के बारे में है, फिर एडिशन, सब्सट्रैक्शन जिसे कहा जाता है, जमा और वज़ा या फिर तफरीक, शेप एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, अशकाल और उसके मुताबिक सतही इलाकाई फ़हम, ये है यहाँ पर। फिर उसी तरह सॉलिड अराउंड अस, अपने अतराफ़ की ठोस अशिया, इसके ऊपर में भी ये मैथमेटिक्स के अंदर में पूछा जाता है। फिर नंबर्स, आदाद जिसे कहा जाता है, इस पर से नंबर पर से आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन के क्वेश्चन आते हैं, जमा वज़ा ज़रब और तकसीम के। मेज़रमेंट, पैमाइश, वेट वज़न, वॉल्यूम हजम, स्टैटिस्टिक
शुमारियात, और लास्ट में है द अमाउंट, रकम। ये इतना मैथ का पोर्शन है पेपर फर्स्ट के लिए। ये सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पर। इन टॉपिक्स की मदद से जो है आप मैथ्स की स्टडी कर सकते हैं यहाँ पर। और उसी तरह उसके बाद में है एनवायरनमेंटल स्टडी, लास्ट सब्जेक्ट। पहला है पेडागोजी, दूसरा है लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू। पेडागोजी से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए, लैंग्वेज से फर्स्ट से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए, लैंग्वेज सेकंड से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए, मैथ्स से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। इस तरह से लास्ट में है एनवायरनमेंटल स्टडी, माहौलियाती तालीम। इसके अंदर में से भी आपको 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के लिए। अब इसके अंदर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पर फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है, दोस्त, अहबाब और ख़ानदान, फैमिली। इसमें आप रिलेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। वर्क एंड प्ले, खेलना कूदना और साथ में काम करना। फिर एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, हैवानात के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स नबातात के बारे में पढ़ेंगे। उसी तरह फिर फूड है यहाँ पर दिया हुआ, फूड के अंदर में पढ़ेंगे आप, फूड के बारे में पढ़ेंगे कि फूड आपको, फूड के सोर्सेज, ज़राए क्या है, फूड कैसा बनता है, कहाँ से बनता है, कहाँ से मिलता है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखेंगे। एकोमोडेशन, रिहाइश, हैबिटेट कहा जाता है इसको, एक और नाम, रहने की जगह। जो एनिमल्स है, प्लांट्स है, या फिर छोटे जो लिविंग थिंग्स है, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, वो उनके रहने की जगह। वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, आमद और रफ्त जिसे कहा जाता है। फिर उसी के बाद साथ में मैन मेड ऑब्जेक्ट, जो इंसान की बनाई हुई चीज़ें हैं, उनके बारे में इसमें आप पढ़ेंगे, जैसे प्लास्टिक हो गया और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, केमिकल्स हो गए। फिर उसके बाद में है पेडागोलॉजिकल स्किल पॉइंट, जिसका उर्दू में मतलब है तदरीसी महारत के नुकात। इसके अंदर में आप ये 5 पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है मीनिंग एंड नेचर ऑफ ईवीएस। ईवीएस बोले तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो माहौलियात का मफहूम, यानी कि इसका मीनिंग क्या है और इसका नेचर क्या है ईवीएस का, ये आप पढ़ेंगे, सीखेंगे। फिर आईएमपी मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ ईवीएस, माहौलियात की अहमियत के बारे में, कि माहौलियात इन्वायरमेंट क्यों ज़रूरी है, किस तरह से ये डैमेज हो रहा है, ख़राब हो रहा है, और इसको बचाना, इसको महफूज करना, इसकी हिफाजत करना क्यों ज़रूरी है। फिर उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा पॉइंट है एनवायरनमेंटल एजुकेशन, माहौलियाती तालीम। फिर प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, आमोजिश के उसूल, एजुकेशन के कौन कौन से प्रिंसिपल है वो देखेंगे आप यहाँ पर। फिर उसके बाद में लास्ट पॉइंट है यहाँ पर इसका रिलेशन टू एनवायरनमेंटल साइंस एंड सोशल साइंस, माहौलियाती साइंस और समाजी उलूम से ताल्लुक़। मतलब इसका ये हुआ क्या एनवायरनमेंटल साइंस और सोशल साइंस दोनों के अंदर में क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक़ है, इसके बारे में आप यहाँ पर सीखेंगे पेडागोजिकल स्किल पॉइंट के अंदर में। और लास्ट टॉपिक है यहाँ पर आपको दिया एक्टिविटीज़, मतलब सरगर्मी, कि किस तरह से आप यहाँ पर एक्टिविटीज़ करके बच्चों को पढ़ाएंगे। प्रैक्टिकल वर्क है यहाँ पर दिया हुआ, एक्सपीरियंस दिया हुआ है, तजुर्बा वगैरह, और साथ में टीचिंग एड यानी कि दरसी असबाब। तो ये जो है, ये है आपका पेपर फर्स्ट का सिलेबस जो मैंने यहाँ पर आपको दिया है। ये आप लोग इसको अच्छे से लिख लो, और उसी तरह अगले वीडियो के अंदर में मैं आपके लिए पेपर सेकंड का सिलेबस लेकर आऊँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में अपने दोस्त अहबाब के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।